दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान की जेलों में कैदियों को सजा देने के लिए इन्हें सोने क्यों नहीं दिया जाता? और क्या आपको पता है कि दुनिया में एक मुल्क ऐसा है जहां मुजरिमों को भूखे चूहों के आगे डाल देते हैं और वो चूहे इन्हें नोच नोच कर खा जाते हैं। प्लस क्या आप जानते हैं कि इंडिया की कई जेलों में मुजरिमों को सजा देने के लिए कच्ची मिर्चों वाले स्पाइसी खाने खिलाए जाते हैं। द लास्ट के इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में दी जाने वाली सबसे खतरनाक तरीन सजाओं के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। स्पाइस पनिशमेंट। दोस्तों, अगर स्पाइसी फूड की बात की जाए तो दुनिया में अक्सर लोग ऐसे हैं जिन्हें स्पाइसी डिशेस पसंद होती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंडिया के अंदर एक प्रिजन ऐसी है जहां मुजरिमों को कच्ची मिर्ची खिलाने की पनिशमेंट दी जाती है। वेल, इस पनिशमेंट में इन मीट्स को ऐसे खाने बनाकर खिलाए जाते हैं जिनमें कच्ची मिर्चें भरी होती है और आम खानों की निस्बत इनमें कई गुना ज्यादा मिर्ची डाली जाती है और इन्हें सही से पकाया भी नहीं जाता। कैदी को सुबह दोपहर शाम एक ही तरह की मिर्चों से भरा हुआ खाना दिया जाता है और अगर कैदी इन्हें खाने से इनकार कर दे तो इसे मारकर जबरदस्ती ही खाना खिलाया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वायलेंट क्रिमिनल्स को तो कच्ची मिर्चें ही खाने को दी जाती हैं। मुजरिमों के न सिर्फ नाक और आंखों से पानी आता है बल्कि मिर्चों से इनका पूरा मुंह जल जाता है और इनके मैदे में भी जख्म हो जाते हैं। इवन जब इसे मिर्ची खिलाई जाती हैं तो पीने के लिए पानी भी नहीं दिया जाता ताकि वो इसकी अजियत बर्दाश्त कर सके। वेल, इससे खतरनाक टॉर्चर और भला क्या हो सकता है? टाइगर शेयर। दोस्तों, टाइगर शेयर को दुनिया के सबसे ब्रूटल पनिशमेंट में से एक माना जाता है। ये चाइना की जेलों में छोटे मोटे क्राइम्स करने वाले मुजरिमों को दी जाती है। इसमें कैदी को टॉर्चर करने के लिए पहले इसे स्टील से बनी हुई एक चेयर पर बिठाते हैं जिस पर मेटल के क्लैंप्स लगे होते हैं। फिर इन क्लैंप्स की मदद से इसके बाजू, टांगे और धड़ को बांध दिया जाता है ताकि वो अपनी जगह से मूव न कर सके। इसे एक या दो नहीं बल्कि कई हफ्तों तक इसी पोजीशन में रखा जाता है। ना तो वो उठ सकता है, ना लेट सकता है और न ही अपने जिस्म को हरकत दे सकता है। इवन से खाना पीना और टॉयलेट भी इसी चेयर पर बैठकर करना होता है। इस पनिशमेंट का नतीजा ये होता है कि कैदी कुछ सोचने के भी काबिल नहीं रहता। इवन इसके मसल और नर्व भी डैमेज हो जाते हैं और कई दिनों तक तो वो बिस्तर से भी उठने के काबिल नहीं रहता। ये पनिशमेंट रियली बहुत स्केरी है। स्टैंडिंग सेल। दोस्तों, ये टॉर्चर टेक्निक चाइना के अंदर यूज की जाती है। इसमें कैदियों के लिए खास किस्म की कोठरियां बनी होती है जिनकी ऊंचाई 2 फुट से भी कम होती है और इवन चौड़ाई भी सिर्फ इतनी ही होती है कि इसमें बामुश्किल एक बंदा आ सकता है। क्रिमिनल्स को कई दिनों तक इस डब्बे नुमा कोठरी में बंद रखा जाता है। वो इसके अंदर ना तो सीधा खड़ा हो सकता है और न ही लेट सकता है। यहाँ तक कि इसकी सेल में ना तो लाइट होती है और न ही कोई रोशनदान होता है। कैदी को मुसलसल बेंडिंग पोजीशन में रहना होता है जिसकी वजह से इसकी बैक में शदीद दर्द होता है और इवन टांगों में ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं और इतना शदीद दर्द होता है कि वो हिल भी नहीं सकता। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस डब्बे में ना तो कैदी सो सकता है और ना ही आराम कर सकता है, जिससे इसका दिमाग भी खराब हो जाता है और वो क्राइम करना तो दूर कुछ सोचने के भी काबिल नहीं रहता। इससे बुरी सजा और भला क्या हो सकती है? फ्लॉगिंग। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने सुना होगा कि पुराने जमाने में अगर कोई शख्स जुर्म करता था तो इसे मजमे के सामने खड़ा करके कोड़े मारे जाते थे। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में अभी भी बहुत से ऐसे ममालिक हैं जिनमें मुजरिमों को यही सजा दी जाती है। वेल, फ्लॉगिंग की पनिशमेंट सऊदी अरेबिया, सूडान, ईरान और इंडोनेशिया में बहुत कॉमन है। इसमें मुजरिमों को लोगों से भरे चौक में खड़ा किया जाता है और कोड़ों या छड़ियों से मारा जाता है। ये सजा उस वक्त तक जारी रहती है जब तक मुजरिम के जिस्म से खून रिसना नहीं शुरू हो जाता। नॉर्मली फ्लॉगिंग की पनिशमेंट 100 कोड़ों से शुरू होती है और 1000 तक जाती है। इससे न सिर्फ मुजरिमों को जख्मों की वजह से शदीद तकलीफ का सामना करना पड़ता है बल्कि लोगों के सामने शर्मिंदगी भी उठानी पड़ती है। वेल, इससे ज्यादा एम्बेरसमेंट पनिशमेंट दुनिया में और कोई नहीं होगी। रेड सेल पनिशमेंट। दोस्तों, अगर चूहों की बात की जाए तो ये दुनिया के सबसे इरिटेटिंग मखलूक में से एक है। दुनिया में ज्यादातर लोग तो ऐसे हैं जिन्हें चूहों से डर लगता है, लेकिन क्या हो अगर किसी शख्स को उठते बैठते सोते जागते सैकड़ों चूहों के इर्द गिर्द रहना पड़े? वेल, म्यांमार और कंबोडिया में अगर कोई बंदा क्राइम करता है तो इसे रेड सेल पनिशमेंट दी जाती है। इस सजा में क्रिमिनल को भूखे चूहों से भरे हुए एक छोटे से सेल में बंद कर दिया जाता है। ये चूहे न सिर्फ इसके जिस्म और हाथ मुंह पर चढ़ते हैं और इसे इरिटेट करते हैं बल्कि कई दफा तो भूखे चूहे इस प्रिजनर को काट कर खाने लगते हैं। इससे क्रिमिनल के जिस्म में बीमारियां पैदा हो जाती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि बाज वायलेंट क्रिमिनल के हाथ पांव बांध कर इसे सेल में कैद कर देते हैं ताकि कैदी अपना डिफेंस भी ना कर सके। और इवन इस काल कोठरी में मुजरिम के लिए बेड तक नहीं होता, इसे चूहे के दरमियान में ही सोना पड़ता है। वेल, इससे बदतरीन पनिशमेंट दुनिया में और कोई नहीं हो सकती।
एक्सट्रीम टेम्परेचर दोस्तों इंसानी जिस्म की फितरत है कि वो ना तो ज्यादा गर्मी बर्दाश्त कर सकता है और ना ही सर्दी। लेकिन क्या हो अगर किसी शख्स को एक्सट्रीम लेवल की गर्मी या माइनस टेम्परेचर में सजा देने के लिए खड़ा कर दिया जाए। वेल अमेरिका, रशिया और इजिप्ट में बहुत सी ऐसी जेल्स हैं जहां मुजरिमों को सजा देने के लिए इन्हीं एक्सट्रीम टेम्परेचर में रहने के लिए मजबूर किया जाता है। इनमें कुछ जेल्स के अंदर शदीद गर्मी होती है, इवन वहाँ हीट पैदा करने के लिए स्पेशल हीटर्स भी लगे होते हैं। जेल का टेम्परेचर इतना शदीद गर्म होता है कि कैदी को ऐसा लगता है जैसे किसी ने इसे आग पर बिठा दिया हो। इनके सेल में ना तो रोशनी होती है और ना ही पंखा होता है। इवन इन्हें पीने के लिए भी गर्म पानी दिया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि साइबेरिया की प्रिजन्स में जहाँ टेम्परेचर -50 डिग्री तक होता है, वहाँ मुजरिमों को बर्फ के ऊपर कई घंटों तक बगैर जैकेट और जूतों के खड़ा कर देते हैं। इनका जिस्म सर्दी से इतना अकड़ जाता है कि वो चलने के भी काबिल नहीं रहते। ये पनिशमेंट्स वाकई में बहुत स्केरी है। स्लीप डिप्रिवेशन दोस्तों टॉर्चर की ये टेक्निक रशिया, चाइना और पाकिस्तान की जेलों में बहुत ज्यादा फेमस है। इस पनिशमेंट में कैदी को कई दिन तक मुसलसल जगा के रखा जाता है और अगर वो सोना चाहे भी तो भी इसे सोने नहीं देते। जैसे ही कोई कैदी सोने लगता है तो इसकी आंखों में एकदम से तेज रोशनी डाली जाती है जिससे वो शदीद इरिटेट होता है और जाकर खड़ा हो जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अगर किसी कैदी की गलती से आंख लग जाए तो इसे शोर मचा मचा कर या इस पर पानी डालकर इसे जगा देते हैं। इससे कैदी हर वक्त मेंटल स्ट्रेस और फटीग का शिकार रहता है। ये टॉर्चर टेक्निक सिर्फ इनमेट्स को ही नहीं बल्कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान मुजरिमों को भी दी जाती है ताकि इन्हें आधा पागल करके इनसे सारी सच्चाई उगलवाई जा सके। इवन कुछ इनमेट्स तो नींद पूरी न होने की वजह से पागलपन की हद तक चले जाते हैं और दीवारों में सर मारकर खुद को जख्मी कर लेते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कुछ कैदी तो इतने तंग आ जाते हैं कि वो उन क्राइम्स को भी कन्फेस कर लेते हैं जो इन्होंने किए ही नहीं होते। इसलिए तो पाकिस्तानी प्रिजन्स इस मामले में बहुत ज्यादा फेमस हैं क्योंकि वो मुजरिमों से ऐसे जुर्म भी कबूल करवा लेते हैं जो उन्होंने किए नहीं होते। ये रियली अनबिलीवेबल है। वार्डन बर्गर दोस्तों बर्गर एक ऐसा फास्ट फूड आइटम है जो हर किसी को ही पसंद होता है। लेकिन क्या आपने कभी बर्गर की पनिशमेंट के बारे में सुना है? वेल आपको जानकर हैरानगी होगी कि अमेरिका में बहुत सी ऐसी प्रिजन्स हैं जिनमें मुजरिमों को बर्गर खाने की एक अजीबोगरीब सजा दी जाती है। असल में जेल के अंदर जो कैदी वायलेंट हरकतें करने में मुलव्वस हो उसे ही अजीब सजा दी जाती है। ये सजा देने के लिए कैदी को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है जिस इसके अलावा कोई नहीं होता। इसे खाने के लिए एक अजीबोगरीब बर्गर दिया जाता है जिसमें गंदी सी पैटी को दो खराब ब्रेड्स के दरमियान में रखे दिया जाता है। ये पैटी ओट्स, बंद गोभी, ब्रेड और गंदे गोश्त से तैयार की जाती है। कैदी को मुसलसल 7 दिन तक सुबह दोपहर शाम यही बर्गर खाना होता है। वेल यहाँ तक तो बात फिर भी काबिल बर्दाश्त थी, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि कैदियों को सबक सिखाने के लिए इस बर्गर के अंदर धूल, मट्टी, गंदे बाल और कई चीजें ऐड की जाती हैं जिन्हें देखकर ही उल्टी आने लगती है। पहले तो इनमेट इस बर्गर को खाने से इनकार कर देता है, लेकिन जब इसे भूख लगती है तो वो निढाल होकर मजबूरन इसे खा लेता है। लेकिन जब 7 दिन तक वो मुसलसल ये बर्गर खाता है तो इसकी अकल ठिकाने आ जाती है और वो दोबारा कभी भी ऐसी हरकत करने के बारे में सोचता भी नहीं है। बहरहाल जो भी हो ये पनिशमेंट रियली बहुत इरिटेटिंग है।